बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। इस वीडियो में बात करेंगे, इमरान खान साहब ने ये कहा, ऐलान किया 26 नवंबर को रावलपिंडी के जलसे में कि वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रह सकते, असम्बलियों से निकलने का फ़ैसला कर लिया। उसके लिए फिर एक मुशावरती इजलास, जो पार्लिमानी पार्टीज़ उनके लोगों से बातचीत, और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस सारे मामले में PDM की जमातों का एक अपना मौक़िफ़ है और वो अब मुख्तलिफ़ किस्म की तजावीज़ सामने लेकर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं सिद्दीक जान से, पूछेंगे सिद्दीक जान ये मुझे बताएं कि ये जो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस जिनके ऊपर बात कर रही है हुकूमती जमातें, वो मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं कि ये पंजाब असम्बली या KP असम्बली को तो वो नहीं उस तरीके से कर सकते, लेकिन पंजाब के हवाले से ज़्यादा बातें हो रही हैं। ये ज़रा बताएं कि ये कारगर साबित होंगे ये प्लान्स? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इनको ये सारी चीज़ें ना उसमें घबराहट में आके, रिएक्शन में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके, और ये सारे प्लान जो इन्होंने ओपन कर दिया ना, ये इनको महंगा पड़ेगा, बल्कि महंगा पड़ चुका है। इन्होंने किया ये कि ये जब इमरान खान ऐलान किया तो ये उसके कहते कि जी ठीक है, खान साहब ने ऐलान कर दिया, लेकिन अब हमारे सरप्राइज़ का इंतज़ार करें। ठीक है, और एक हाइप क्रिएट हो जाती, हुकूमत का कॉन्फिडेंस नज़र आता कि यार ये भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अब हमारे सरप्राइज़ का इंतज़ार करें, खान साहब करें आप हमारे सरप्राइज़ का इंतज़ार करें। एक हाइप क्रिएट हो जाती। फिर इनको करना ही चाहिए था कि ये बैठते, सोच विचार करते, और फिर आकर कहते कि जी हमने भी 3 प्लान बनाए हैं, अब आप इंतज़ार करें, अभी तो पहला प्लान आएगा। एक पूरे मुल्क में डिस्कशन होती है, यार प्लान ए क्या है, क्या करने जा रहे हैं, क्यों इनको कॉन्फिडेंस है। अब इन्होंने किया क्या, फ़ौरन आके ना अपने तमाम पत्ते, तमाम कार्ड शो करा दिए। दूसरी तरफ इमरान खान है कि उसने अपने कार्ड ऐसे सीने से लगा के रखे कि वहमो गुमान नहीं था। आखिरी 5 मिनट गुफ्तगू के जो उनकी तकरीर के थे, उससे पहले तक ये बात कहीं नहीं थी। हालांकि मैंने आपसे, यानी ये ऑफ द कैमरा हमारी बात हो रही थी उसी रात जब ख़त्म हुआ है, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं कि ये तमाम जहन के घोड़े दौड़ा रहे होते हैं हम कि ये हो सकता है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये किसी के जहन में क्यों नहीं आया? अच्छा, उसकी पंजाब और KP असम्बली दो चीज़ें मैं एक तो बताऊं कि जहन में आया गया ये भी कर सकता है, लेकिन ना खान साहब हमेशा असम्बली ना तोड़ने के ऊपर ना बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स देते थे, लेकिन फिर बाद में समझ आई है कि वो आर्गूमेंट्स उनके सारे थे 29 नवंबर से पहले तक। सही। उनको ये था कि बाजवा साहब की जो पॉलिसी है वो बहुत खौफनाक है, वो बहुत ख़तरनाक है, वो प्रो PMLN है, प्रो नवाज शरीफ है, प्रो शहबाज शरीफ है, प्रो मौलाना है, प्रो जरदारी है, प्रो बिलावल है, प्रो मेंगल्स है, प्रो दावड़ है, ये सारों के प्रो है, और एंटी इमरान खान है। तो खान साहब को ये था कि अगर मैंने असम्बलियाँ तोड़ी, बाजवा साहब यहाँ पे गवर्नर राज लगवा देंगे, अदालतों को मैनेज कर लेंगे, तो मुझे सियासी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही नुकसान होगा। अब खान साहब को मुझे लगता है कि होप है कि जी ये आर्मी चीफ वो काम नहीं करेंगे, तो लिहाजा अब ये मेरा सियासी कार्ड सियासी तौर पे लिया जाएगा, और इसको इस्टेब्लिशमेंट वो काम नहीं करेगी कि जाके हाई कोर्ट को भी मैनेज कर लेगी, सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लेगी, और जनाब कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब ये है कि इनके जो प्लान है, इन्होंने जो प्लान बताया है ना, पहली बात तो यह है कि वो बहुत कच्चा प्लान है, वो कोई भी एक चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2 लाइनर प्लान्स के भी बताएं मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो उनकी ये आस उम्मीद थी कि ओहो इसने ऐलान कर दिया है ये अपना परवेज़ इलाही नहीं तोड़ेगा। परवेज़ इलाही, पहले मोनेस इलाही का ट्वीट आया, फिर परवेज़ इलाही का ट्वीट भी और बयान भी आ गया। अगला प्लान आ जाए, अगला प्लान इनका ये था कि जनाब ये तोड़ेगा ही नहीं, ये हमें इसने फेस सेविंग ड्रामा किया। अगले ने कल क्या किया, उसने कहा कि 72 घंटों के अंदर अंदर तैयारी शुरू करो, टिकटों की तकसीम, पार्लिमानी बोर्ड्स, पार्लिमानी पार्टियों के दोनों का इजलास, एक CM को कल मिला है, एक को आज मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है उन्होंने अपनी सीरियसनेस, संजीदगी जाहिर कर दी। सिर्फ ये नहीं, बल्कि कह दिया कि भाई हम हफ्ते ही एतवार को अनाउंस कर देंगे कि किस दिन असम्बलियाँ तोड़ें। सही। तीसरा प्लान आ जाए, इन्होंने कहा जी हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा, जी हाँ, फ़ौरन फारिग हो जाएगी। उन्होंने कहा 3 दिन में फारिग कर देंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि गवर्नर को कहेंगे कि इसको क्या एतमाद का वोट ले। उसके बारे में जो बताया जा रहा है वो मैंने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन वो ये बताया जा रहा है, मैं इतनी देर में वो खोल भी लेता हूँ ट्वीट। वो ये कह रहे हैं कि जब तक असम्बली का सेशन चल रहा है ना, तो गवर्नर कह ही नहीं सकता कि हाँ, ये परवेज़ इलाही ने इसके हवाले से ट्वीट किया, और परवेज़ इलाही ने कहा कि जब इन सेशन हो, जब असम्बली का इजलास चल रहा हो, तो उस दौरान जो है वो नहीं कहा जा सकता। अच्छा, एक तो ये, और साथ ना इसमें अब चौधरी परवेज़ इलाही का अब आपको फेक अकाउंट ना खोल लेना। नहीं, आजकल वैसे आप हर शख्स का ऐसे अकाउंट्स बने हुए हैं, आपके भी मेरा ख्याल है 6-7 बने हुए हैं अकाउंट्स। हाँ, ये आ गया ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो कहते हैं कि
ये अगले प्लान के बारे में है। वो कहते हैं कि असेंबली का इजलास हो रहा हो तो गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। ठीक है, हमने तमाम काम आइन और कानून के दायरे में रहकर किए हैं और कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके सारे ट्वीट्स पढ़ लेते हैं क्योंकि सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कल के हैं सारे ना। ये वाला आ जाएँ। कहते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान जब कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। हम इमरान खान की हिदायत पर असम्बली तोड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। पंजाब असम्बली में हमें अक्सरियत हासिल है। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 191 है। फिर वो कहते हैं पंजाब असम्बली में अपोजिशन अकलियत में है और अकलियत में ही रहेगी। अपोजिशन वाले सिर्फ नारे लगा सकते हैं, अदम एतमाद लाना इनके बस की बात नहीं। तहरीक अदम एतमाद का जिससे शौक है वो ले आए। असम्बली इन सेशन हो तो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकती और ना ही एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है। सारे के सारे प्लान ये कहते गए। अब इससे नुकसान क्या होता है? जब आपको प्लान बताते हैं ना, एक तो आपका सियासी मुखालिफ जो है, दुश्मन तैयारी कर लेता है। दूसरा यह है कि जब ये डिस्कशन शुरू हो जाती है ना, तो अदालतों के ऊपर एक वो आने लग जाता है, वकीलों के बड़े बड़े वकीलों की राय आने लग जाती है, ये नहीं हो सकता, एक परसेप्शन बनने लग जाती है, अदालतों के लिए भी वारदात डालना मुश्किल हो जाती है। तो ये अब सारे, क्योंकि देखें प्लान डिस्क्लोज नहीं हुआ था। आप, मैं, अदील बड़ाई, बाकी लोग, हम बैठे हुए थे प्रेस गैलरी में। हाँ, और लग रहा था कि अब जाहिर है कि वोटिंग की तरफ जाना है। अचानक इजलास शुरू होता है, कासिम सूरी आते हैं। कासिम सूरी के सामने फवाद चौधरी कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी है, नुक्ता एतराज़ पे। फवाद चौधरी खड़े होते हैं, वो अपनी एक स्पीच करते हैं। उसके बाद स्पीकर कासिम सूरी रूलिंग देते हैं। वो कहते हैं ये गैर आईनी है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, कह के सेशन प्रोरोग कर देते हैं। बाद में चाहे जो मर्जी हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ समेत पीडीएम, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, शेल शॉक्ड, उनके तासुरात बताएं क्या थे। वो ऐसे बैठे थे शहबाज शरीफ और अगले 1.5 घंटे नहीं उठे। सारी चीज़ें सुने। मुझे खातून ने क्या कहती है, ये क्या, ये कैसे नहीं कर सकता, ये कैसे कर सकता है, ये नहीं कर सकता। और ये प्रेस गैलरी में हुआ था, ये नीचे नहीं हुआ था। हाँ, तो ये तो आप देखें इन ट्वीट्स में, मैं अगली भी ट्वीट्स दो पढ़ लूँ जल्दी जल्दी। एक और उन्होंने किया कि वफाकी हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल कर दिया। अवाम पीडीएम की हुकूमत को झोलियाँ उठा कर बददुआएं दे रहे हैं। शहबाज शरीफ को सिर्फ मांगना आता है और वो सिर्फ अच्छे तरीके से मांग सकते हैं। भिखारी भी एक दर पर बार बार भीख मांगने आए तो घर वाले दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बात तो ठीक है। शहबाज शरीफ ने पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए एक पाई भी नहीं दी। हमने अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की आबादकारी और बहाली का काम किया। देखें, इन्होंने जो चीज़ें जो इन्होंने प्लान बताए, उन प्लान्स के ऊपर तो तहरीक इंसाफ ने काउंटर हिकमत अमली तैयार कर ली है। ठीक है, उनकी लीगल टीम ने। गवर्नर राज लगाते हैं, उन्होंने पूरा तैयार कर लिया है, बनाओ जी दरख्वास्त बनाओ, चेक करो कब गवर्नर राज लगा है, कैसे लगा है, क्यों लगा है। उसमें तो एक मामला ये भी है ना कि सदर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ठीक है आएंगे रिक्वायरमेंट। एतमाद का वोट लेने का सदर गवर्नर कह नहीं सकता। फिर उधर से इधर भी अगर एक बार कह दे सदर आरिफ अलवी, हफ्ते बाद कह दे कि जी उधर से वो उसको कहें कि एतमाद का वोट लो, इधर से ये इसको कह दें शहबाज को एतमाद का वोट लो, रोला तो इधर भी पड़ जाएगा, बंदे तो इधर भी शहबाज को पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों तरफ गेम ऑन हो जाएगी। उधर ये अदम एतमाद क्यों नहीं ला सकते? उधर ये अदम एतमाद इसलिए नहीं ला सकते कि उधर इनके पास तादाद ही पूरी नहीं है। जब तादाद पूरी नहीं है तो फिर बात ही खत्म। और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला मामला, तो इसलिए ये आप जहन में रखें कि चीज़ें जो हैं वो इनके हाथ से निकलती जा रही हैं। अच्छा, एक फुलझड़ी आपको पता है, एक फुलझड़ी अब से थोड़ी देर पहले हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठे हैं। आज वैसे भी 29 नवंबर है, मंगल का दिन है, और थोड़ी देर के बाद ही GHQ में एक सेरेमनी होने जा रही है जहाँ पर जो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं उनको रिप्लेस कर लेंगे इनकमिंग आर्मी चीफ। खबर क्या चली है कि परवेज़ इलाही रात गए रावलपिंडी पहुंच गए और उसके नीचे बहस क्या चल रही है? बहस चल रही है कि परवेज़ इलाही जो है, मैं अपने चैनल पे कर चुका हूं कोई गेम, अच्छा मैंने नहीं देखा, आपसे थोड़ी देर पहले चला है। वो जाहिर है कि आपको मालूम है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, हाँ। और बल्कि अभी जो कार्ड हम देख रहे थे, आपका भी कार्ड देख रहे थे, तो उसमें मुख्तलिफ सेट्स ऑफ गेस्ट हैं जिनको बुलाया गया, उसके एनक्लोजर्स होंगे और ये सेरेमनी होगी। बहरहाल ये जो मंजर के ऊपर एक बड़ी दबीज़ लहर, एक धुंध की छाई हुई है और अभी समझ नहीं आती कि ये मामला किस जानिब जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अब शायद को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े। 2 से 3 हफ्तों की गेम है, ये मामला किस तरफ। नकवी साहब 2-3 हफ्तों की कहाँ है, 1 हफ्ते की गेम भी नहीं है। नहीं, हफ्ते को आपको बिठाना तो होगा ना फिर बाद में, आपको उनको फिर बिठा के कोई वे आउट तो निकालना होगा। किस रूल कैसे होंगे, नवाज शरीफ की वापसी होगी नहीं होगी, मरीम नवाज वापस आएंगी या बाहर से रिमोट कंट्रोल करेंगी? क्योंकि एक चीज़ तय है, आज एक
साहब से हमारी मुलाकात हुई जो नून लीग के सर्कल्स में बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है, हमको मालूम है। वो भी ये कहते हैं कि नून लीग की लीडरशिप में बैठे हुए तमाम लोग वो इस बात पर कन्विंस्ड हैं, कायल हैं कि शहबाज शरीफ से नहीं हो सकता। ये तय है कि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ नहीं आते तो फिर समझे हमारी सियासत जो है वो दफन होने जा रही है, ख़त्म होने जा रही है। वो तो वैसे भी नवाज शरीफ आकर क्या करेंगे वो तो एक अलहदा से सवाल है, बट दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।